मित्रों, आपने अयोध्या झांकी है काशी मथुरा अभी बाकी है का स्लोगन तो बहुत सुना होगा। साथ ही पिछले 2 वर्षों से काशी के ज्ञानवापी में सर्वे और चल रहे विवाद का प्रकरण भी जबरदस्त हाईलाइट होते हुए देखा है। इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश स्थित भोजशाला ने अपना स्थान भी बना लिया है। क्या है भोजशाला का विवाद, कहां से उत्पन्न हुआ है यह सभी प्रकरण, भोजशाला का इतिहास से लेकर वर्तमान तक की सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला का विवाद फिर से चर्चा में है। मार्च माह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात ASI ने यहां पर सर्वे का कार्य आरंभ कर दिया है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के पश्चात यहां पर सर्वे का कार्य आरंभ हुआ है। इस सर्वे के आधार पर ही यह तय होगा कि यहां पर पूजा होगी अथवा नमाज का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच अब सर्वे हो चुका है। आखिर क्या है भोजशाला और क्यों हो रहा है इस पर विवाद, क्यों हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है मामला और क्यों हुआ सर्वे, जानिए विस्तार से सब कुछ। वर्तमान में भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन ASI का संरक्षित स्मारक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे लेकर के अप्रैल 2003 में एक आदेश भी जारी किया था। इसके अनुसार हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार को यहां नमाज अदा करने की अनुमति है। परिसर के अधिकार को लेकर के धार्मिक संगठनों में मतभेद होता रहता है। हिंदू संगठन चाहते हैं कि इस साइट का नाम बदलकर सरस्वती सदन हो जाए। इस पूरे विवाद को समझने के लिए भोजशाला का इतिहास जानना अत्यंत आवश्यक है। बता दें कि धार जिले के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार भोजशाला मंदिर को राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज परमार वंश के सबसे महान राजा थे, जिन्होंने सन 1000 से 1055 ईस्वी तक राज किया। इस समयावधि में उन्होंने वर्ष 1034 में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना गया। दूर दूर से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। इसी कॉलेज में देवी सरस्वती का एक मंदिर भी था। हिंदू धर्म में माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर बहुत भव्य था। सरस्वती मंदिर का उल्लेख शाही कवि मदन ने अपने नाटक में भी किया था। नाटक को कोकरपुर मंजरी कहा जाता है और यह अर्जुन वर्मा देव के सम्मान में है। 14वीं सदी में आता है इस इतिहास में पहला मोड़, जब 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर हमला कर दिया था, जिसके पश्चात से इस स्थान की शक्ल बदलती गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सन 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक भाग में और 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे भाग में मस्जिद बनवा दी थी। 19वीं शताब्दी में एक बार फिर से इस स्थान पर बड़ी घटना हुई, जब उस समय खुदाई के समयावधि में सरस्वती देवी की प्रतिमा मिली थी। उस प्रतिमा को अंग्रेज अपने साथ ले गए और वर्तमान में यह प्रतिमा लंदन संग्रहालय में है। प्रतिमा को भारत वापस लाए जाने की मांग भी की जाती रहती है। इतिहास की जानकारी देने के पश्चात अब बात करते हैं कि मंदिर मस्जिद विवाद पर क्या कहती है ASI की रिपोर्ट। तो हम आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल सर्किल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मस्जिद के ढांचे में मूल सरस्वती मंदिर की संरचना के प्रमाण मिलते हैं। धार जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा गया है कि विवादित स्थल में ऐसी टाइल मिली हैं जिनमें संस्कृत और प्राकृत भाषा की साहित्यिक रचनाएं गढ़ी हुई हैं। इन शिलालेख में जो अक्षर दिखाई देते हैं वे 11वीं और 12वीं शताब्दी के समय के हैं। परिसर में ऐसी बातें भी लिखी मिली हैं जो हिंदू संगठनों के दावे को और मजबूत करते हैं। यहाँ पाई गई एक रचना में परमार राजाओं उदयादित्य और नरवर्मन की प्रशंसा की गई है, जो राजा भोज के तुरंत पश्चात उत्तराधिकारी बने। दूसरी रचना में कहा गया है कि उत्तरादित्य ने स्तंभ पर शिलालेख को गड़वाया था। ASI सर्वे की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि इस संबंध में हिंदू पक्ष ने याचिका डाली हुई है कि भोजशाला उनकी मां वाग देवी का मंदिर है।
वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे अपना मजहबी स्थल बता करके सर्वे के खिलाफ बोल रहे हैं। इस मामले में 11 मार्च 2024 को इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के पश्चात सर्वे की अनुमति दी थी। 22 मार्च से सर्वे आरंभ हुआ। 1 अप्रैल को मुस्लिम पक्ष इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 29 अप्रैल को एएसआई के आवेदन पर सर्वे की समय सीमा को और बढ़ाया गया और अब इस मामले में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। परंतु यह मामला अब केवल हिंदू मुस्लिम का ही नहीं रह गया, क्योंकि मध्य प्रदेश की धार की भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम समाज के पश्चात अब जैन समाज ने भी अपना दावा किया है। जैन समाज ने बीते 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समाज को तीसरी पार्टी के रूप में सम्मिलित करने की अपील की है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जैन समाज का पक्ष भी सुने, क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम में जो मूर्ति है वह जैन धर्म की देवी अंबिका की है, वाग देवी अर्थात सरस्वती की नहीं। भोजशाला में एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे में भी बहुत सी मूर्तियां निकली हैं, वह भी जैन धर्म से संबंधित हैं। बता दें कि भोजशाला विवाद पर हाई कोर्ट में मई 2022 से सुनवाई चल रही है। 21 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे का आदेश दिया था। यह सर्वे 100 दिन तक चला। 15 जुलाई को एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट को बताया है कि उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। इसमें एएसआई रिपोर्ट का हवाला देकर के भोजशाला हिंदू पक्ष को देने की मांग की गई है। इस पर 30 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसके पश्चात हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सभी को प्रतीक्षा करना होगा। जैन समाज की याचिकाकर्ता शैलेंद्र जैन ने कहा है कि भोजशाला जैन समाज का है, समाज को पूजा का अधिकार मिले और इसे समाज को सौंपा जाए। उन्होंने कहा है कि 1875 में खुदाई के दौरान भोजशाला से वाग देवी की मूर्ति निकली थी, परंतु वह जैन धर्म की देवी अंबिका की मूर्ति है। अब बात करते हैं एएसआई सर्वे में सामने आए 7 प्रमुख तथ्यों की, जो हैं: पहला, गर्भगृह का पिछला भाग, यहाँ अंदर 27 फीट तक खुदाई की गई, जहाँ दीवार के ढांचा मिला है। दूसरा, सीढ़ियों के नीचे बंद कमरा, यहाँ से वाग देवी, माँ सरस्वती, हनुमान जी, गणेश जी समेत अन्य देवी प्रतिमा, शंख चक्र सहित 79 अर्थात 79 अवशेष मिले हैं। तीसरा, उत्तर पूर्वी कोना व दरगाह का पश्चिमी हिस्सा, यहाँ से श्री कृष्ण, वासुकी नाग और शिव जी की प्रतिमा मिली है। चौथा, उत्तर दक्षिणी कोना, यहाँ स्तंभ, तलवार, दीवारों के 150 नक्काशी वाले अवशेष मिले हैं। पांचवा, यज्ञशाला के पास सनातनी आकृतियों वाले पत्थर यहाँ पर मिले हैं। छठा, दरगाह, अंडरग्राउंड अक्कल कुइया चिन्हित हुई है। सातवां, स्तंभों पर केमिकल ट्रीटमेंट के पश्चात सीताराम, ओम नमः शिवाय की आकृतियां चिन्हित हुई हैं। मित्रों, अब हम आप पर यह निर्णय छोड़ते हैं। हमने आपको सभी जानकारियां दी, इतिहास के साथ साथ वर्तमान तथा विवाद से लेकर के एएसआई के सर्वे में प्राप्त उपलब्धियां एवं मूर्तियां तक की। आपका क्या मानना है कि यह भोजशाला एक मंदिर था या मस्जिद? इस पर आप अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। मित्रों, इस प्रकार से जानकारी देने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश और धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।